हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड पुलिस 4/2015 जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उससे रिलेटेड कोई अपडेट तो इस वीडियो में नहीं है, लेकिन मैं अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि अपकमिंग वैकेंसी जो है झारखंड पुलिस 4/2023 में 2023 में जो आने वाला है, इसमें जो है बैकलॉग वैकेंसी बड़ी संख्या में है। मैं लगभग सीटों की संख्या आपको बताऊं तो 1500 से 1600 के आसपास बैकलॉग सीट आने की यहाँ पे संभावना है और इतनी सीट पे वैकेंसी आएगी बैकलॉग में। बैकलॉग सीट होता क्या है ये सबसे पहले जान लीजिएगा आप लोग। जो अपकमिंग वैकेंसी होता है उसमें जो प्रीवियस वैकेंसी होता है, प्रीवियस वैकेंसी आपका 4/2015 था, इसमें जो सीटें खाली रह गई थी, कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, इसको जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाता है न्यू वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इसी को बैकलॉग नाम दिया गया है कि पिछले वैकेंसी में लड़के अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए इसको न्यू वैकेंसी में निकाला गया है इतने सीट पे, इसी को बैकलॉग बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। बैकलॉग में सीटों की संख्या जो है 1500 से 1600 के आसपास रहने की संभावना है। और इसमें भी एक बड़ी दुविधा है कि बैकलॉग में कभी भी जो है एक कैटेगरी का सीट नहीं निकलता है। वो आप समझ चुके होंगे कि कौन सा कैटेगरी की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ दुविधा ये है कि उस कैटेगरी का भी सीट बैकलॉग में है। मैं यहाँ पूरा क्लियर तो नहीं करूँगा क्योंकि कुछ रीजन्स हैं, लेकिन हाँ, एक सीट ऐसा, एक कम्युनिटी ऐसा है जिसका बैकलॉग में सीट नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसमें अपकमिंग वैकेंसी झारखंड पुलिस जो 2023 है, इसमें उस कम्युनिटी का भी सीट रहेगा और ये सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि आगे का प्रोसेस और क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बैकलॉग में सीट जो है वो 1500 से 1600 के आसपास रहेगा। इसमें कम्युनिटी का जो बैकलॉग सीट नहीं रहना चाहिए वो भी है। उसके बाद जो है अपकमिंग वैकेंसी वो भी आपको 2023 में देखने को मिल जाएगा। इसलिए जितना जोर हो वो 4/2015 वाले जितने भी छात्र हैं जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस सबों को चाहिए कि अपने वकील पर प्रेशर बनाकर एक सुनवाई कम से कम करा लिया जाए, ताकि अगर कोई ऐसा अपडेट आता है जिससे सरकार झुक जाए या सरकार तक आदेश पहुंचे तो वो बेहतर होगा। क्योंकि सरकार जो है अभी आनन फानन में न्यू वैकेंसी निकाल कर, सो वो बैकलॉग वैकेंसी हो झारखंड पुलिस का या अपकमिंग वैकेंसी जितने भी सीट खाली थे उस पर हो, निकालने का प्रयास कर ज्वाइनिंग देने का प्रयास कर रही है। और मैं एक चीज़ आपको और आगाह कर देता हूँ कि एसएससी जो है, एसएससी पर केस चल रहा है 2018 की वैकेंसी को लेके, तो इसमें और 2015 की वैकेंसी को लेके, इसमें बैकलॉग पर ही केस था। और एसएससी ने साफ तौर पर कह दिया कि जो न्यू वैकेंसी आई थी उसमें जो सीट खाली रख दिया गया था उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए वैकेंसी को निकाल दिया गया। इसीलिए छात्र जीत गए दिल्ली कोर्ट में, उनको आदेश दे दिया कि आप छात्रों का ज्वाइनिंग कराइए, करीब 5000 छात्रों का ज्वाइनिंग कराइए। लेकिन एसएससी जो है उन्होंने साफ कह दिया कि ये लंबा टाइम हो गया है और इसके बाद एक वैकेंसी आ गया और उस वैकेंसी में मैंने जितना भी सीट खाली रह गया था उसको निकाल दिया था, तो अब ऐसे संभावना कम है। और ये कह के उन्होंने जवाब दिया हाई कोर्ट दिल्ली को। तो ऐसा अगर अपकमिंग वैकेंसी झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी निकल जाता है, बैकलॉग सीट भी अगर आपका निकल जाता है, उसके बाद अगर जीत होती है तो हो सकता है कि जेएसएससी का भी जवाब एसएससी के जैसा ही सिमिलर हो। इनका साफ कहना होगा कि न्यू वैकेंसी में ये सीट को फुलफ़िल कर दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने वकील से थोड़ा बात करके और जल्दी में करने का प्रयास थोड़ा करें, यही बेहतर होगा। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया और एग्जांपल आप किसी से भी पता कर सकते हैं कि एसएससी में इन्होंने ऐसा किया था कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर पाया, सिर्फ एक रीज़न बताते हुए कि मैंने न्यू वैकेंसी में इतने पोस्ट को दे दिया। और जेएसएससी जो है जिला पुलिस की वैकेंसी निकाल कर 1500 से 1600 बैकलॉग वैकेंसी निकाल कर, और ये भी उसी जवाब की ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं इन्होंने अगर बैकलॉग वैकेंसी इतना दिया है तो फिर वही कहेगा कि जो पिछला वैकेंसी में खाली सीट था उसको अगला वैकेंसी में, न्यू वैकेंसी में भर दिए। तो इससे पहले है कि आपको सचेत होना होगा और एक अच्छा कदम आपको उठानी पड़ेगी इस ओर, रिजल्ट की ओर। क्योंकि मैं जो भी इस चैनल के माध्यम से लाता हूँ ऑथेंटिक जानकारी रहता है और आपको पहले आगाह कर देता हूँ ताकि आप सही रास्ते पे जा सके और अच्छा कदम उठा सके। आपके पास वकील है और बेहतर वकील है तो आप वहाँ भी सजेशन ले सकते हैं कि अगर अपकमिंग वैकेंसी में इस तरह का बात हो जाएगा तो क्या जो है वो प्रक्रियाएं होगी, और उन पर प्रेशर बनाइए। मैं यही कहता हूँ बार बार कि वकील का फर्स्ट प्रायोरिटी आपसे पैसा कमाना है, सेकंड प्रायोरिटी में जो है वो आपको रिजल्ट को प्रकाशित करवाना चाहेगी। ठीक है,
तो आपको उन पर प्रेशर बनाना है कि किस तरह से आप रिज़ल्ट को जल्द से जल्द जो है प्रकाशित करवा सकें, इस और प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि वकील अगर बोल देते हैं कि इतना टाइम डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके बाद को जल्दी से हामी ना भरें, मैं यही कहूँगा। क्योंकि अगर प्रेशर बनाइएगा तो वो भी समझेंगे कि नहीं छात्र जानकार है और कानूनी लड़ाई लड़ने का इतना अभ्यास आप लोगों को हो चुका है कि शायद ही कोई वैकेंसी हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि एक वकील से बात किया जाए और उनसे इस बारे में बात किया जाए कि एसएससी, उनको एग्जांपल दिया जाए कि एसएससी जो है इस तरह की बात बोली थी, तो क्या झारखंड पुलिस अपकमिंग वैकेंसी में अगर बैकलॉग सीट दिया जाता है तो वहाँ पे क्या हम लोगों को प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई जवाब आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं और भी कुछ क्लियर करने का प्रयास करूँगा। बाकी 1-2 दिन में और भी अपडेट में कुछ देने वाला हूँ झारखंड पुलिस से रिलेटेड। इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।